हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने हिस्टोग्राम के बारे में डिस्कस करा था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीगन के बारे में, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में। अगर मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, तो यहाँ पर जो हमारा पॉलीगन होता है वो दो टाइप का होता है। एक जो हिस्टोग्राम की हेल्प से बनता है विद हिस्टोग्राम, और एक जो बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से बनता है, यानी कि विदाउट हिस्टोग्राम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो पॉलीगन हमारा हिस्टोग्राम की मदद से बनता है। तो यहाँ पर हमें ये डाटा दे रखा है, एक तरफ हमें मार्क्स दिए हुए हैं, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके, हम 0 से लेकर 70 तक यहाँ पर आपके मार्क्स ले लेते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। तो यहाँ पर जो हमें डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम हमारे पास 20 है। 20 है, तो यहाँ पर हम 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। 4 का डिफरेंस 4, यहाँ पर हम 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। 4, 8, 12, एक सेकेंड, इसे हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। 4 का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, तो इसको आपको स्केल की मदद से बनाना, मैं तो आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। आप प्लीज़ इसको स्केल की मदद से ही बनाना, तभी आपका सही बनेगा। ठीक है, नहीं तो आपका फिर गलत हो जाएगा। तो आपको ये जो बनाना है हिस्टोग्राम, स्केल की मदद से बनाना है। सबसे पहले हमें 0 से 10 के बीच में दिया हुआ है 5। 0 से 10 के बीच हमें दे रखा है 5। नेक्स्ट हमें दे रखा है 10 से 20 के बीच में 10। 10 से 20 के बीच में हमें दे रखा है 10। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 20 से 30 के बीच में 15। 20 और 30 के बीच में हमें दे रखा है 15। लीजिए आपका 15 आ गया। नेक्स्ट हमें दे रखा है 30 से 40 20। 30 से 40 हमें दे रखा है 20। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 40 से 50 12। 40 से 50 हमें दे रखा है 12। ठीक है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 50 से 60 8। 50 से 60 हमें दे रखा है 8। और लास्ट में हमें दे रखा है 60 से 75। 60 से 70 हमें दे रखा है 5। चलिए देखिए, आपको स्केल की मदद से बनाना है। यहाँ पर देखिए मेरा गैप भी थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा होगा आपको। अगर हम स्केल की मदद से बनाएंगे तो गैप भी इनके बीच में, मतलब ये जो हमारा गैप होता है ये भी सेम होता है। ठीक है, तो स्केल की मदद से यहाँ पर आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बनाया है। तो आपकी स्केल की मदद से आपकी साफ़ सुथरी डायग्राम बनेगी। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा हिस्टोग्राम बनकर तैयार हो गया जो हमें आता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके बीच में जो आपका मिड पॉइंट लेना है।
इन सब के बीच में हमें क्या लेना है, मिड पॉइंट लेना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट, बिल्कुल मिड पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट आपको लेना है। और मिड पॉइंट को लेने के बाद सिंपल आपको क्या करना है, स्केल की मदद से, बिल्कुल स्केल की मदद से इन्हें क्या कर देना है, आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। स्केल की मदद से ही इन्हें हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो लीजिए आपका पॉलीगन बनकर तैयार हो गया। पहले हिस्टोग्राम बनाना है, उसके ऊपर हमने पॉलीगन आपका ड्रॉ कर दिया। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया विद हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की हेल्प से आपका पॉलीगन बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट हम सीखेंगे जो बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से आपका बनेगा। तो लीजिए विदाउट हिस्टोग्राम आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले जो फाइंड आउट करनी होती है वो होती है हमारी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 10 + 20 डिवाइड बाई 2 ये आपका आ जाएगा 15। तो ये आ गई 15 और ये आएगी 25, 35, 45, 55 और 65। ये आपकी मिड वैल्यू आपकी निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पर जो मिड वैल्यू होती है इसको आपको नीचे रखना पड़ता है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि हमें इससे यहाँ पर, क्योंकि आप इस चीज़ का हमें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर हमें मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ करना है। तो ये चीज़ की हम यहाँ पर देखेंगे, ये दे रखी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं कि विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बन सकता है। तो चलिए देखते हैं विदाउट हिस्टोग्राम कैसे बनेगा आपका पॉलीगन। एक्स एक्सिस और आपका ये आ गया वाई एक्सिस। यहाँ पर आपकी नीचे आएगी जो आपकी मिड वैल्यू दे रखी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इससे हम मार्क्स दे रखे हैं जो हमारे, ठीक है। तो चलिए जो हमें दे रखे हैं 15, 25, 35, 45, 55 और 65, इसको मैं 5 के गैप से लिख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। अब देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम हमें 22 दे रखी है, मैक्सिमम हमें 22 दे रखी है। हम 4 का डिफरेंस यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हम 4 का डिफरेंस ले लेते हैं, 4 का डिफरेंस यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो लीजिए अब देखिए, अब यहाँ पर हमें जो हमें पॉइंट लेने हैं यहाँ पर हमें अज्यूम कर चलना है। जैसे कि देखिए मेरा जो यहाँ पर डाटा है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 20, जिसकी मिड वैल्यू 15 आई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें अज्यूम करके चलना पड़ता है कि अगर यही डाटा 0 से 10 के बीच में होता तो मेरी मिड वैल्यू 5 आती, तो मेरी मिड वैल्यू 5 आती, तो हमें जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता वो 5 होता। नेक्स्ट हमें जो बनाना है 15 के ऊपर, 15 के ऊपर हमारा जो डाटा है वो है हमारा 10, 15 के ऊपर हमारा जो है वो है 10। ये रहा हमारा 15 और ये आ गया आपका 10, ठीक है। 15 के ऊपर आपको बनाना है 10। नेक्स्ट हमारे पास 25 के ऊपर आपको बनाना है 15, 25 के ऊपर आपको बनाना है 15। यहाँ पर देख लिया, आप स्केल की मदद से करना, आपका सही बनेगा, ठीक है। 25 के ऊपर आपको बनाना है 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बनाना है 15 बनाना है, ठीक है। 25 के ऊपर आपको बनाना है 15, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 35 के ऊपर आपको बनाना है 20,
35 के ऊपर आपको बनाना है 35 के ऊपर आपको बनाना है 20। ये रहा 35 और ये रहा आपका 20। नेक्स्ट हमें बनाना है 45 के ऊपर 22। 45 के ऊपर 22, ठीक है। 45 के ऊपर आपका आ जाएगा 22, ठीक है। 45 के ऊपर आपको बनाना है 22, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 55 के ऊपर 15। 55 के ऊपर हमें बनाना है 15। 55 के ऊपर हमें बनाना है 15। यहाँ पर आ गया 55 के ऊपर 15। लास्ट हमें दे रखा है 65 के ऊपर हमें बनाना है 10। 65 ये रहा और इसके हमें यहाँ पर बनाना है 10। अब लीजिए स्केल की मदद से इसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन्हें हम जो इनके मिड वैल्यू है ये हमें स्केल की मदद से याद रखना, स्केल की मदद से हम इन्हें ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट एज्यूम करा था 5 की, हमारा जो डाटा है वो 10, अगर 0 से 10 के बीच में स्टार्ट हो रहा है तो हमारी मिड वैल्यू 5 आएगी। उसी तरीके से अगर हमारा ये डाटा 70 से 80 तक होता तो हमारी लास्ट की मिड वैल्यू आनी सी 75। तो यहाँ पर हमें इसे ज्वाइन कर देंगे लास्ट पॉइंट के ऊपर 75 तक, ठीक है। ये आपको अज्यूम आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या क्लास इंटरवल दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और लास्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो ये बन गया हमारा पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम, ठीक है। और लास्ट हम आज का टॉपिक करेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। चलिए इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको हिस्टोग्राम फिर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको करने के लिए हिस्टोग्राम को आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर आपकी नीचे हम एज लिख लेते हैं 0 से लेकर 80 तक। 0 से लेकर आपकी आएगी 80 तक। और यहाँ पर हमें दे रखे हैं नंबर ऑफ रेजिडेंट, ये आपको मैक्सिमम दे रखा है 1000, मैक्सिमम आपको 1000 दे रखा है। तो यहाँ पर हम 200 का गैप ले लेते हैं, 200 का गैप ले लेते हैं। 200, 400, 600, ठीक है, 800 और 1000। ये आप इसे सही कर लेना, मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पर स्केल की मदद से आपका ये सही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो 0 से 10 के बीच दे रखा है वो दे रखा है 150। 0 के 10 के बीच में हमें दे रखा है 150। 150 यहाँ पर आ जाएगा आपका 150, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 10 से 20 300। 10 से 20, 10 से 20 हमें क्या दे रखा है 300। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 300, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 20 से 30 500। 20 से 30 तक हमें जाना है 500 तक, 500 तक। नेक्स्ट हमें दे रखा है 30 से 40 800। कहाँ पर जाना है हमें 800 तक। 30 से 40 हमें यहाँ पर जाना है 800 तक। नेक्स्ट हमें दे रखा है 40 से 50 1000। 40 से 50 हमें जाना है 1000 तक, ठीक है। ये आपका आ गया 1000।
नेक्स्ट हमें दे रखा है 50 से 60 500, 50 से 60 500, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 50 से 60 आपका दे रखा है 500, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 500, ठीक है, तो ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट हमें दे रखा है 60 से 70 400, 60 से 70 हमें दे रखा है 400, ठीक है, और लास्ट हमें 70 से 80 दे रखा है 100, 70 से 80 हमें दे रखा है 100। अब इसको ड्रॉ करने के बाद हमें फिर मिड वैल्यू लेनी है, मिड वैल्यू ही लेनी है, लेकिन इसके और पॉलीगन के बीच में क्या डिफरेंस है अभी बताती हूँ। अब देखिए, मिड वैल्यू लेने के बाद आपको क्या करना है, फ्री हैंड विदाउट स्केल फ्री हैंड इसे ड्रॉ करना है। ये आपका एक कर्व की तरह बन जाएगा, आपको फ्री हैंड इसे ड्रॉ करना है। मेरा थोड़ा सा ठीक है, आपको फ्री हैंड इसे ड्रॉ करना है, ये आपका एक कर्व की तरह बन जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपको स्केल का यूज़ नहीं करना है, आपको फ्री हैंड इसे ड्रॉ करना है विदाउट हेल्प ऑफ स्केल। इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। यहाँ पर आपका जो हिस्टोग्राम होता है उसको बनाकर उसके ऊपर हम कर्व को ड्रॉ कर देते हैं, जो कि आपका एक कर्व की तरह बन जाता है। यहाँ पर आपको ये ड्रॉ करना है विदाउट द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। पॉलीगन में आपको यहाँ पर मैंने बताया हिस्टोग्राम बनाने के बाद आपको स्केल की मदद से इसे ड्रॉ करना है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में हम ऐसा नहीं करेंगे, फ्री हैंड उसे ड्रॉ करना है जो एक कर्व की तरह बन जाएगा। और उसके बाद हमने सीखा था आपका पॉलीगन जो बिना हिस्टोग्राम के बनता है, उसे भी आप स्केल की मदद से उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने सीखा पॉलीगन के बारे में कि कैसे पहले हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर हमें उसे ड्रॉ करना है, विदाउट हिस्टोग्राम उसे कैसे हमने ड्रॉ करना है, और फ्रीक्वेंसी कर्व को कैसे करना है। तो चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे। आपका बहुत जल्दी स्टैटिक्स का थ्योरेटिकल पोर्शन ख़त्म होने वाला है, उसके बाद हम थोड़ी सी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल भी करते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।